हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 3। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण। इस अध्याय में लेखक ने श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बाह्य कारणों की पूर्ण व्याख्या की है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं प्रदर्शित करने के बाद यही उचित समझा कि वे एक भक्त के रूप में अवतरित हों, जिससे वे अपने एवं अपने सेवकों, मित्रों, माता पिता तथा प्रेमिकाओं के मध्य सेवा तथा प्रेम के दिव्य रस के विनिमय की स्वयं व्याख्या कर सकें। वैदिक साहित्य के अनुसार इस कलयुग में मनुष्य का सर्व प्रमुख धर्म नाम संकीर्तन या भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करना है। इस युग के अवतार इसी विधि का विशेष उपदेश देते हैं, किंतु परमेश्वर एवं उनके भक्तों के बीच 4 मुख्य प्रकार के प्रेम व्यापारों में संपन्न होने वाली गुह्य प्रेमा भक्ति की व्याख्या केवल स्वयं श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। इसीलिए स्वयं भगवान कृष्ण अपने पूर्ण अंशों समेत श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। जैसा कि इस अध्याय में बताया गया है, इसी निमित्त भगवान कृष्ण नवद्वीप में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं प्रकट हुए। यहाँ पर कृष्णदास कविराज ने चैतन्य महाप्रभु की पहचान स्वयं श्री कृष्ण के रूप में स्थापित करने के लिए श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्रों से पर्याप्त प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने भगवान चैतन्य के शारीरिक लक्षणों का वर्णन किया है, जो केवल भगवान के ही शरीर में दृष्टिगोचर होते हैं, और इस तरह उन्होंने यह सिद्ध किया है कि श्री चैतन्य अपने निजी पार्षदों श्री नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर, श्रीवास तथा अन्य भक्तों के साथ हरे कृष्ण कीर्तन की विशेष महत्ता का उपदेश देने के लिए प्रकट हुए। भगवान चैतन्य का आविर्भाव महत्वपूर्ण होने के साथ गुह्य भी है। वे केवल शुद्ध भक्तों द्वारा तथा केवल शुद्ध भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा ही समझे जा सकते हैं। भगवान ने अपने आप को भक्त के रूप में प्रस्तुत करके भगवान के रूप में अपनी पहचान को छिपाने का प्रयास किया, किंतु उनके शुद्ध भक्तों ने उन्हें उनके विशेष लक्षणों से पहचान लिया। वेद तथा पुराण श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव की भविष्यवाणी करते हैं, तो भी कभी कभी वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रच्छन्न अवतार कहे जाते हैं। अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता के समकालीन थे। उन्हें इस बात का दुख था कि भगवान कृष्ण का आविर्भाव हो जाने के बाद भी संसार की हालत खराब ही थी, क्योंकि कृष्ण भक्ति में किसी को कोई रुचि नहीं थी। लोग भगवान को इस हद तक भूल चुके थे कि अद्वैत प्रभु को विश्वास हो चुका था कि भगवत भक्ति के विषय में लोगों को स्वयं कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई प्रशिक्षित नहीं कर सकता। इसलिए अद्वैत आचार्य ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हों। उन्होंने तुलसी दल तथा गंगा जल अर्पित करते हुए भगवान से प्रकट होने के लिए व्याकुल भाव से प्रार्थना की। भगवान अपने शुद्ध भक्तों पर तुष्ट होकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। इस तरह अद्वैत आचार्य से प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद। जय श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।